हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग बताने जा रहे हैं जो हमारे सीएम मामा थे, जो जीत कर भी हार रहे हैं। तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए हम लोग आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों ऐसा हुआ? दोस्तों, मामा ने किस प्रकार रो रहा है आपने तो शुरू में ही देख लिया है। और हमें भी अजीब सा लग रहा है क्योंकि मामा जीत कर भी हार गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि मामा को पहले ही हार जाना था, इसी में उसको खुशी थी। और अभी जीत के भी हार गया तो दोस्तों बहुत बुरा लग रहा, क्योंकि मामा को सीएम बनना था और मामा को मोदी ने सीएम नहीं बनाया। इसलिए हमें भी बहुत दुख हो रहा, क्योंकि ये चाल तो मोदी की ही थी। जनता तो पूरी सपोर्ट में थी मामा के, और मामा ही बनना चाहिए करके जनता ने तो बता दिया था और जनता ने तय कर लिया था कि मामा ही बनेगा सीएम। और मामा आप बहुत दुखी है और रो भी रहा है। कर भी वो हारने की जैसा उससे और कोई सीट मांग रहा है। वो बहुत बुरा कर रहा है, क्योंकि उसकी तो जीत हुई है। वो खुश होना चाहिए, सीएम मामा खुश होना चाहिए, क्योंकि वो जीत उसकी हुई थी। जो अब मुख्यमंत्री बना उनकी नहीं, उनकी जीत नहीं हुई, केवल मामा की जीत हुई थी। तो मामा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जीत हुई थी। वो तो जबरदस्ती उनको मांग कर दूसरी सीट दूसरा जगह ले रहा है, क्योंकि मामा ही तो जीता था। मामा तो टेंशन में तो ले, आप और बड़े जिम्मेदारी लोगे, आपको और बड़ा काम दिया जाएगा। मामा से प्रधानमंत्री डरता था, क्योंकि मामा अच्छी योजना चला रहा था और सारी लाडली बहनों का तो क्या सभी देशवासियों का दिल जीत लिया था। इसलिए मोदी जी को डर था कि मामा कहीं मेरे जगह पर ना आ जाए। पर मोदी जी थोड़ी सब्र करो, मामा आपके जगह पर ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि उसे डर था, क्योंकि सीएम मामा बहुत जल्दी इतने सारी वोटों से जीता, क्योंकि वो सब लोग चाहते थे, उन्हें सब प्यार करते थे, इसलिए वो इतनी ज़्यादा वोटों से जीता। और उन्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें खुशियाँ मनाना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती किया गया है सीएम बनने के बावजूद भी। दोस्तों 2024 में देखना, मामा नहीं रहा तो मोदी भी नहीं रहेगा, देख लेना। मामा की वजह से मोदी हंस रहा है, क्योंकि मामा ही उन्हें हंसाता था और मामा के मुंह देखकर उन्हें वोट देते थे। अब मोदी देखना 2024 में आगे कैसा रहेगा और कैसा काम करेगा। दोस्तों, मामा आदिवासियों के थे, सारी देशवासियों का दिल जीत लिया था। और जो नहीं चाहते थे मामा को, मुस्लिम भाई नहीं चाहते थे कि मामा जीते, फिर भी वो मुस्लिम बहन ने मामा जी को वोट दिया, क्योंकि मामा के खातिर उसने बहुत मार भी खाया, पति से बहुत लिया था। जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मामा को वोट देंगे, जो मामा को वोट देंगे सपने में भी नहीं सोचा था, वो भी मामा को वोट दे दिया। मुस्लिम बहन ने मामा के खातिर बहुत मार खाई, फिर भी मामा को वोट दी। कभी सोचा नहीं था कि हम मामा को वोट देंगे, फिर भी वो मामा के खातिर मार खाई। ये वीडियो देखो, मामा के पास गई वो। भारत के संविधान में अपन को अधिकार दिया है कि अपन किसी को भी वोट दें। भाई जो हमारे लिए कर रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको वोट दे रहे हैं। वो आपने बिल्कुल गलत नहीं किया। मैंने आज इसीलिए मेरी मिलने की इच्छा थी। मैंने मार खा ली इतने दम से, मुझे सजा मिली है तो मैं क्यों नहीं आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। एमपी तक की खबर का असर हुआ है। सीहोर में जिस समीना बी की बीजेपी को वोट देने पर पिटाई हुई थी, उसे खुद सीएम शिवराज ने अपने आवास पर बुला लिया है। पीड़ित महिला की आवाज सबसे पहले एमपी तक ने उठाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और फिर सीएम शिवराज ने पीड़ित समीना बी को अपने घर बुलाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उनकी सुरक्षा और बाकी सब चीजों की व्यवस्था भी। पतिदेव भी क्या करते हैं, और कोई काम धंधा करना चाहेंगे तो अपने स्वरोजगार की योजना से कोई दुकान करोगे क्या? देखो ये कैसी रो रही है, क्योंकि हम लोग तो बात करके क्या हो सकता है? मामा की चाहत थी, वो अपना भाई मानती थी, इसलिए उन्हीं को वोट देकर जिताई, क्योंकि वो हमेशा अपने भैया को खुश देखना चाहती थी। और उनका पति देखो कैसे कर रहा है, क्योंकि
उन्होंने नहीं दिया होगा मामा को वोट, इसलिए उसे मारा और इतनी मतलब ज़्यादा उन्हें सताया। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो प्रधानमंत्री ने भाई को ही बदल डाला, क्योंकि लाडली बहनों का मामा भाई बन चुका था और इसी से उनको खटखटा और जलन हो रही होगी, ना जाने या कुछ चाल भी चली होगी प्रधानमंत्री 2024 में चुनाव जीतने के लिए। फिर भी मामा को ही मुख्यमंत्री बनाना था। मामा इसके लिए बहुत कुछ कर रहा था और अभी करने वाला भी था, पर मामा आप हमें नहीं लगता कि उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हम गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा था मामा, और रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि हम मामा को नहीं भूलेंगे। शिवराज मामा हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, क्योंकि हमारे भाई बने और सब कुछ दिया। हम गरीबों के लिए सब कुछ किया उन्होंने। जिनके पास कमाने वाले नहीं थे, उन्हें मतलब घर चलाने वाला नहीं था, तो उन लाडली बहनों को पैसा दिया, उससे वो घर चलाती थी। जिसका पति नहीं है उन्हें भी देते थे पैसे। तो वो मतलब एक अकेली बेचारी कहाँ जाए मजदूरी करने, घर बैठे ही अपना पालन पोषण करती थी अपना बच्चे उनको, और सबका देखभाल करती थी और खुशी खुशी दिन बिताती थी। अब तो सबका दिन दुख भरा आ गया। दोस्तों, घर में किसी का कोई काम करने वाला भी नहीं रहता और कोई कमाने वाला भी नहीं रहता। वो अकेली औरत कैसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहती होगी? वो मामा के ही भरोसे रहती हैं। और ये वीडियो देख लो, ये दादी जी क्या बोल रही है मामा के। मैं अंगूठा छाप औरत हूँ। हाँ। अच्छा। मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ। मैं अकेली औरत हूँ। हाँ। खाली 2 बच्ची है। अच्छा। वो भूखे मरती, करुणा में तो क्या होता, उसने दिया लाके खाने को। हाँ। मेरे घर उनने सामान भेजा। हाँ। मतलब आपके घर को पाला पोसा है मामा ने? मामा ने, इसलिए बोलते मामा की भीड़। मामा के लिए दीवाने हैं सब। हाँ, मामा के दीवाने हैं। अच्छा, आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है मामा की सरकार में? विधवा पेंशन मिल रही है। मिल रही है? हाँ। हाँ। और अभी 1000 रुपया मिल रहा है। अच्छा। और खाने को मिल रहा है। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। हाँ। मैं बैठ के खा रही हूँ। हाँ। तो उन्हीं का खा रही हूँ। मैं कोई काम कर रही ना धंधा कर रही। अच्छा। अब वो नहीं देते तो मेरे को क्या मालूम, कहाँ झाड़ू लगाना पड़ती सड़क पे। दोस्तों, दादी जी की बात सुना और हमें भी अजीब सा लगा, क्योंकि उसके घर में कोई ना तो बेटा है ना बेटी है, फिर भी वो खुश रहती है, क्योंकि मामा उसको पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, और अभी तो 1250 दे रहा है। इसी में वो खुश रह रही थी। और अभी उनको कितना दुख होगा और कितनी दुखी होगी वो। और नया सीएम बना, उसको मीडिया वाले पूछा और जनता ने उनसे बात की, लाडली लक्ष्मी योजना जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? तो नए सीएम ने बताया कि अभी सोचा जाएगा और देखा जाएगा। अगर सब कुछ बदला जाएगा तो हम लोग तो मतलब कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि मामा के भरोसे हम लोग, हमारा घर परिवार चलता था, सब कुछ मामा के भरोसे थे। हम बहुत खुश रहते थे। अब तो हम भी चिंता में रह गए, क्योंकि हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। वापस सीएम बनना चाहिए। नया सीएम बना, उसको ऐसा नहीं बोलना था कि अभी देखा जाएगा लाडली लक्ष्मी वाली योजना। जो मामा ने किया था वो बंद नहीं होगी और वो योजना चलेगी, ऐसा बोलना था। सीएम साहब ने तो बोल दिया कि अभी देखा जाएगा। इसका मतलब तो बंद होना है। जो उसकी जीत पे वो मतलब उसकी जीत की खुशियाँ मनाकर वो जीता है और हमारे देश का मुख्यमंत्री बना है, तो जो सीएम ने जो योजना चलाई थी वही योजना वो भी चलाना चाहिए। क्योंकि वो भी बीजेपी का ही सीएम है, तो उसे ऐसी कोई योजना है जो जनता को ठेस पहुँचे। और हर एक योजना जो मामा ने चलाया था वो सभी योजना चलाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी योजना है उसे बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मामा को भी और जनता को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि मामा ने कई सालों के बाद तो योजना बनाई थी, वो भी बंद हो जाएगी तो फिर जनता का क्या होगा? लगता है कि नया सीएम बना वो भी मुख्यमंत्री जैसा ही काम करेगा और जनता का ख्याल रखेगा। और मोदी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बचा लो देश को। आप भी 2024 में ऐसे ही रोएंगे जैसे मामा रो रहा है। आप बचा लो देश को और मामा को फिर से सीएम बना दो।
लाडली बहनों को हर एक 10 तारीख पर मामा याद आएगा। आप सबके चाहते हो और बहन की अनुमति बढ़िया से लेके बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जैसे मामा हमारे ख्याल रखता था वैसा नया सीएम बना बेबी वैसा ही ख्याल और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए हमारे साथ। और उसी तरह हम आदिवासियों से वो मामा प्रेम करता था उसी तरह हमारे से संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जो हमें खुशी देता था उसकी जगह वो आया तो उसी तरह रहना चाहिए। नया सीएम बना, वो भी नया नया है तो बहुत अच्छा काम करेगा, पर नया सीएम रहता है तो उसको तो देश चलाना है तो समझना भी पड़ता है किस प्रकार चलाना है देश, कैसे क्या चलाना है, उसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और मामा तो 18 साल मुख्यमंत्री रहा, उनको तो सब पता था। और नया सीएम बना, उनको तो समझने में काफ़ी टाइम लगेगी, ना जाने वो भी समझे, इसीलिए तो बनाया गया है, सब कुछ जानता है इसीलिए बनाया गया है। ऐसा ना जाने उसको तो कैसे चुने, पर फिर भी देखा जाएगा कैसा क्या काम करे। अभी तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री का। महीने तक तो अभी चुनाव में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी उन्हें समझने में भी टाइम लगेगा। समझेंगे तब तक तो दिन ही निकल जाएंगे, पर अब पता नहीं क्या करेंगे और 6 क्या नहीं। महीना फरवरी या मार्च में होने वाला है चुनाव प्रधानमंत्री जी का, तो अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी नया जिम्मेदारी ले उनको भी समझना पड़ता है, थोड़ा बहुत वक्त चाहता है, लगता है उनको भी समझने में। करेगा, अच्छी तरह से करेगा जनता का सेवा, पर अभी देखा जाएगा। और हमें कुछ नहीं कहना है, हमें तो मामा की फिक्र है। और मामा लगता है कि फिर से सीएम बने 6 महीना के बाद, फिर से बैठे। मामा सीएम नहीं तो फिर प्रधानमंत्री के जगह पर जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी तुम्हारे साथ अन्याय करा है, तो अभी वो नहीं लगता है हमें कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने, उनको भी अभी हटना पड़ेगा। देखना कौन जीतता है और कौन हारता है। शिवराज मामा की वजह से सब उछल रहे थे, पर अब देखा जाएगा कौन उछलेगा और कौन कैसा रहेगा। गृह मंत्री जी आप भी देख लेना, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में आपका भी क्या होने वाला है, देख लेना। वैसे भी आप पे गुस्सा है लोग, क्योंकि आप तो काला धन मतलब निकाल चुके थे, और भी पता नहीं क्या कांड करेंगे और क्या नहीं, कैसे चलाएंगे देश को। जो था वो तो निकाल दिया, अब क्या करेंगे और क्या नहीं। घर घर मोदी, देश में मोदी, अब क्या होगा आपका देख लेना, क्योंकि पहले नोटबंदी हुई थी उससे भी बहुत गुस्सा है लोग, क्योंकि थोड़े थोड़े बचा के रखे थे, पता नहीं कैसे रखे थे, पर आप पे बहुत गुस्सा है। वो तो मामा की वजह से आपको अच्छा बना रहे, मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं ऐसा मानते थे, और आपको अच्छा मानते थे, पर अब तो नहीं मानेंगे। दोस्तों हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। प्रधानमंत्री आपने भी शायद सही निर्णय लिया होगा, आप देश के प्रधानमंत्री हो, हमें आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। फिर भी हमें लगता है कि मामा हमारे लिए भगवान के रूप थे और भगवान ही रहेगा। बहुत अच्छा था हमारे लिए, इसलिए हम लोग ये बात बता रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कौन कैसा है और कैसा नहीं। हमारी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, पर तो भी हम बता रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा था। हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोते हुए हमें अजीब सा लगा, इसीलिए हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। और मामा आप टेंशन मत ले, हम आपके साथ हैं, सारी जनता आपके साथ है, आपके और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, थोड़ा सब्र बहुत करो। बड़े पद पे जाओगे और ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। आप इस तरह रोकर अपना मन को मतलब इस तरह मत करिए, क्योंकि आप तो बहुत जनता बड़े को पद। भी तकलीफ होगी, हाँ, मामा रो हमें रहा बहुत तो बुरा लगता है, आप इस तरह रोते हैं तो हमें बुरा लगा। आप रोइएगा नहीं, आपको और भी बड़ा पद मिलेगा। मामा आपने तो जीता है और हमेशा जीत हासिल होगी।
ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। बस दोस्तों, हमें यही बताना था सभी को। बाय बाय। और हमारी जानकारी कैसी क्या लगी दोस्तों, क्योंकि हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और किस तरह बोले और क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए ये बताना कमेंट में लिखकर। और हमने सही बताया या गलत बताया दोस्तों, आप भी कमेंट करना, क्योंकि हमारे द्वारा बताया गया किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और बुरा लगा तो भी बताना और नहीं लगा तो भी बताना, कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि हम लोग बता देंगे, बुरा लगा वो नहीं कहेंगे। दोस्तों, बुरा लगा भी हो तो माफ़ करना, और हमें तो जो अच्छा लगा वही हमने बताया। और सभी को बाय बाय।